दास, जो 10वां द्वार धर्मरंध्र है, वह मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है, वह भी मैंने सतनाम से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सारनाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। परमात्मा ने मंत्र सारनाम कर जाते हैं और अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार अपने आप खुल गया। परमेश्वर जिंदा स्वरूप में जी की आत्मा के साथ भगवत गीता में प्रवेश अनंत प्रकाश जो सब कुछ बात कैसी होगी। सतलोक स्वयं हीरे की भांति प्रकाशमान हो रहा था, परंतु यह विहंगम दृश्य केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं। फिर जिंदा बाबा बालक गरीबदास जी को लेकर परमात्मा के सिंहासन के समीप पहुँचे। उन्होंने वहाँ रखा चवर उठाया और उस पावन तख्त पर बाबा जी को परमात्मा के देवत है। उसी क्षण तेजो में स्वरूप वाला प्रभु सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जिंदा बाबा के हाथ से चवर ले लिया। फिर उसने जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत दिया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्याक तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा के स्वरूप में समा गया। दोनों एक हो गए। उसी क्षण जिंदा बाबा के शरीर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो पूर्व में सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष जी का था। संपूर्ण सतलोक उस अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो उठा। हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष व उनके लोगों को भी मैंने उत्पन्न किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। इस प्रकार स्वयं कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी को अपनी अनंत लीलाओं का साक्षात्कार कराया और उनके समक्ष तत्व ज्ञान के गूढ़ शोर मचते ही अन्य ग्वाले घबराकर दौड़े आए। अफरा तफरी मच गई। तभी एक ग्वाला मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पसीने से लथपथ रहपाली भागता हुआ गांव पहुंचा और हाँफते हुए तुम्हारा महल है जो खाली पड़ा है। सर्व खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न सूझेगा।